दो काली तीन गोरी बहू की क्रिसमस पार्टी। गॉड, आज हम दोनों बहनों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। हमने अपने डैडी को देखा नहीं, बस हम अनाथ बहनों के लिए तो आप हमारे डैडी हैं। महिमा, दुल्हन बनती हर लड़की को उसका पिता ही चर्च के दरवाजे से दूल्हे के पास तक ले जाता है। हमें कौन लेकर जाएगा? ये कहते हुए काली आराधना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल आराधना और महिमा एक चर्च ऑर्फनेज में पली बड़ी थीं। उन्हें उदास देखकर फादर कहते हैं, बेटी उदास मत हो, गॉड है। इतने में शांति अपने पांचों बेटों के साथ आती है और दूसरी तरफ से सफेद महंगा गाउन पहने रूही, जैस और एलिना भी अपने पिता का हाथ पकड़े चर्च में आती हैं, जहां पांचों की शादी हो जाती है और वह ससुराल आती हैं। दरवाजे पर खड़ी होकर भी तीनों गोरी बहुएं बस मेकअप में लगी थीं। जैस, प्लीज मेरा हेड क्राउन ठीक करना। चर्च में मैंने सेल्फी भी नहीं खींची थी, तो अब ले लेते हैं। पर हम तीनों की फोटो खींचेगा कौन? ये दोनों काली कलूटन है ना, हमारी फ्री फोकट की कैमरामैन। अरे ओ मैडम, देख क्या रही है, चल फोटो खींच। फिर शांति उनका स्वागत करती है। तभी तीनों गोरी बहुएं दिखावा करते हुए उसके पैर छूती हैं। अरे अरे बस बस, गॉड तुम तीनों को बहुत ब्लेस करे। अगले दिन आराधना और महिमा 5 बजे उठकर प्रार्थना करती हैं। गॉड, आज ससुराल में हम दोनों बहुओं का पहला दिन है। प्लीज हमारे साथ रहना और सबको खुश रखना। थैंक यू। दोनों नाश्ता बनाकर सभी को परोसती हैं। भाई वाह, तुम दोनों ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतने में तीनों गोरी घमंडी बहुएं खाने में नुक्स निकालती हैं। आहा, ओह माय गॉड डैडी जी, आपको ये खाना कहाँ से टेस्टी लग रहा है? सारा का सारा नमक भरा हुआ है। एक ही पल में शांति अपनी गोरी बहू के कहे पर भरोसा करके बेचारी काली बहुओं को बहुत सुनाती है। क्यों री, मेरी काली कलूटन बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा क्या? अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी माँ तो थी ही नहीं। हे यीशु, ये कैसी बहुएं ब्याह लाए मेरे बेटे ने, ना शक्ल, ना सूरत, ना गुण। बेचारी दोनों काली बहुओं की आंखें डबडबा जाती हैं। अब गुजरते वक्त के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है और हर ओर क्रिसमस के लिए बाजार लगकर तैयार हो जाता है। एलिना मॉल में एक ड्रेस देखकर कहती है, ओह माय गॉड जैस, रूही देखो, मीशो पर क्रिसमस ऑफर चल रहा है। ये ड्रेस देखो कितनी क्लासी लग रही है। सासू मॉम, मैं ये ड्रेस ऑर्डर कर दूं? हाँ हाँ एलिना बहू, मैं तुम्हारा दिल थोड़ी तोड़ सकती हूँ। वैसे आज मैं तुम तीनों को क्रिसमस के लिए मार्केट ले चलूंगी। माँ, तो फिर मैं और महिमा भी जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। सासू मॉम, क्या ये कैंपा कोला भी हमारे साथ जाएंगी? हमारी कितनी इंसल्ट होगी। रूही बहू, तुम चिंता मत करो, ये हमारे साथ नहीं चलेगी। अपनी दोनों काली बहुओं का दिल तोड़कर शांति अपनी तीनों गोरी बहुओं को ले जाती है, जहाँ तीनों महंगी ड्रेस की डिमांड करती हैं। सासू मॉम, मुझे वो ऑफ शोल्डर गाउन पसंद है। अरे बहू, उस पे बाजू नहीं है। क्रिसमस में घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सासू माँ, ये आजकल का फैशन है, दिला दीजिए ना। आप नहीं चाहती कि हम क्रिसमस के दिन सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखें? हाँ चाहती हूँ। अच्छा चलो ले लो। तीनों गोरी बहुएं मिलकर शांति को मक्खन लगाती हैं, जिससे शांति अपनी गोरी बहू की डिमांड पर उसे महंगी ड्रेस दिला देती है। जिसके बाद वह तीनों महंगी सैंडल, मेकअप खरीदकर हाथों में बैग लिए घर आती हैं। उन्हें देखकर दोनों काली बहू का मन उदास हो जाता है और तभी एलिना उन्हें चिढ़ाती है। देखो, सासू मॉम ने हमें क्रिसमस के लिए कितनी सारी शॉपिंग कराई है। देखो, मेरी ये सैंडल अच्छी है ना? हाँ रूही, बहुत अच्छी है। और मेरी ड्रेस देखो, ये भी सुंदर है जैस। बट हम तुम दोनों ब्लैक ब्यूटी, तुम दोनों को अपनी कोई भी चीज नहीं दिखाने वाले। और तुम देखना, क्रिसमस के दिन हम गोरी बहुएं कितनी सुंदर लगेंगी और तुम ब्लैक नन लगोगी, है ना रूही एलिना? हालेलुया। हालेलुया। 2 दिन बीत जाते हैं। क्रिसमस की रात में शांति अपनी तीनों गोरी बहुओं को बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स देकर क्रिसमस विश करती है। मेरी क्रिसमस माय एंजल्स, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए क्रिसमस का एक छोटा सा गिफ्ट। ओह थैंक यू सासू माँ। अच्छा, एक बार तुम तीनों ये गिफ्ट बॉक्स खोल कर तो देखो। जैसे ही तीनों तोहफा खोलती हैं, तो उसमें डायमंड रिंग देखकर खुश हो जाती हैं। ओह माय गॉड,
इट्स डायमंड रिंग, ये कितना सुंदर है। तभी दोनों काली बहुएं भी कमरे में आकर मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाकर बोलती हैं, मैरी क्रिसमस ईव माँ, मैरी क्रिसमस ईव माँ, हमें भी हमारा क्रिसमस गिफ्ट दे दीजिए। मैंने तुम दोनों के लिए कोई क्रिसमस गिफ्ट नहीं खरीदा, और वैसे भी क्रिसमस का गिफ्ट उसे दिया जाता है जो आपका सबसे प्यारा हो, और मुझे तुम दोनों फूटी आंख भी नहीं भाती हो, समझी ना। गॉड से गोरी बहुएं मांगी थी मैंने, इतना कुछ सोचा था मैंने कि अपनी 5 गोरी बहू के साथ पहला क्रिसमस एकदम आलीशान तरीके से मनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मगर क्रिसमस के दिन भी शांति बेचारी दोनों काली बहुओं को ताना देकर उनका दिल दुखाती है। क्रिसमस पर सुबह से ही आसमान में जमकर बर्फ के ओले गिरते हैं, जिससे तीनों गोरी बहू रजाई में पड़ी हुई थीं। वहीं आराधना और महिमा 5 बजे उठकर प्रार्थना करती हैं और जीसस से रोकर कहती हैं, मैरी क्रिसमस डैडी एंड हैप्पी बर्थडे। आज मेरा और महिमा का ससुराल में ये पहला क्रिसमस है, हमारी मदद करना कि हम सब अच्छे से कर पाएं। फिर शांति उन्हें कहती है, आराधना, महिमा, ये लो, यह क्रिसमस केक बनाने का सारा सामान है, इसमें काजू बादाम सब है। अच्छा, और बढ़िया केक बनाना। इसके बाद शांति अपनी तीनों गोरी बहू के कमरे में जाती है, जो कि पार्टी प्लान कर रही होती हैं। गाइस, बाहर कितनी बर्फ गिर रही है, क्यों ना आज हम तीनों क्रिसमस पार्टी करें। हाँ, लेकिन जब तक शैंपेन की बोतल नहीं खुलेगी हमारी क्रिसमस पार्टी पूरी कहाँ होती है। इतने में कमरे में शांति आ जाती है। बहू, जल्दी से तुम तीनों नहा लो, ये तुम तीनों का ससुराल में पहला क्रिसमस है। चर्च में जाकर गॉड से प्रार्थना करके कैंडल्स जला आना। ये सुनकर तीनों बहुओं का मुंह बन जाता है। उफ सासू माँ, इतनी ठंड में नहाकर हमें अपनी कुल्फी नहीं जमानी, और कैंडल जलाना, प्रार्थना करना ये हमसे नहीं होता, हम तो बस क्रिसमस पार्टी करते हैं। अपनी गोरी बहू की ये बात सुनकर शांति को बड़ा ही दुख होता है। वह तीनों मेकअप करके रेडी होकर घर से जाते हुए आराधना और महिमा को चिढ़ाते हैं। ओ माय गॉड, बेचारे को कितना काम करना पड़ रहा है। हमें तो लगा था कि तुम दोनों रेडी शेडी होकर पार्टी करने जाओगी, मगर तुम तो केक बनाने में लगी हो, क्योंकि आज हमारे डैडी का बर्थडे है ना अलीना। हाँ, तुम दोनों काली कलूटी गॉड से जितना भी रिश्ता जोड़ लो, मगर अगर वो तुमसे प्यार करते तो काला भद्दा बनाकर नहीं भेजते। जैस, जीसस गॉड ने हमें जैसा भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। इंसान तन का सुंदर हुआ तो क्या, जो मन का सुंदर नहीं। Whatever. ओके, बाय बाय ब्लैक ब्यूटीज। हालेलुया। तीनों पार्टी करने निकल जाती हैं। ये दोनों तो केक बनाने में लगी है। गार्डन में कितना सारा आइस जमा है, मैं ही जाकर साफ कर देती हूँ। शांति गार्डन में आकर बर्फ साफ करने लगती है। तभी बर्फ पर उसका पाँव फिसल जाता है और उसकी कमर में गहरी मोच आती है। माँ मर गई। आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़ी चली आती हैं। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? दोनों उसे अंदर लाकर बिस्तर पर लेटाती हैं। हर पल के साथ शांति का दर्द बढ़ता ही जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। तभी महिमा उसे दिलासा देती है, माँ, गॉड पर भरोसा रखिए, वो आपको ठीक कर देंगे। पूरे विश्वास के साथ महिमा जीसस के नाम से अपनी सास का हाथ पकड़कर प्रार्थना करती है। और क्रिसमस के दिन जहाँ शांति की तीनों गोरी घमंडी बहुएं क्रिसमस के नाम पर क्लब में बैठी पार्टी कर रही होती हैं, वहीं दोनों काली बहुएं रो रो कर गॉड से प्रार्थना करती हैं, गॉड प्लीज माँ को ठीक कर दीजिए, वो बहुत दर्द में है। बेशक आप उनके हिस्से का दर्द हम दोनों को दे दीजिए, मगर प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। हालेलुया। रो मत तुम दोनों तो गॉड की प्यारी बिटिया हो। ये लो, ये ब्लेस्ड वाटर ले जाकर अपनी माँ को लगा देना। जीसस ब्लेस हिम। दोनों बहुएं आंसू पोंछकर फादर का दिया पानी अपनी सास को लगाती हैं, जिससे वो ठीक हो जाती है। लेकिन इतने में तीनों बहुएं हंसते हुए घर आती हैं और अपनी सास को दर्द में देखकर भी अपने कमरे में चली जाती हैं, जिससे शांति कहती है, बहू तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना फर्क किया, तुम्हें काले रंग के लिए ताना दिया, मगर आज मैं दिल से गॉड का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे तुम जैसी 2 बहू दी। दोनों काली बहुएं अपने प्यार से अपनी सास का मन जीत लेती हैं, जिसके बाद शांति का बर्ताव बदल जाता है और वह अपनी दोनों काली बहुओं के हाथों से केक काट कर खुशी खुशी क्रिसमस मनाती है।